ठीक है। आज का दिन के जुमा से कितना अर्सा हमारा रफाकत रही है, अपना रहा है, फासला रहा है तकरीबन 10-11 साल। आज फरवरी क्या तारीख है? 12 और जुमादी उसानी क्या है? 28 है। 28। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। इस वक्त हम कोटली रेस्ट हाउस में हैं। सदर मुस्लिम कानवास मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब मौजूद हैं, मलिक मोहम्मद नवाज साहब मौजूद हैं और नजर आफ्ताब अकरम साहब और हम कुछ लोग अभी सरदार सिकंदर याब खान साहब को मिल के वापस आए हैं। हम 10-12 साल की तवील फ़िराक के बाद, इलादगी के बाद आज हम अल्लाह ताला के फजल करम से अपने इस मकसद में कामयाब हुए हैं कि सालाना जमहूरियत सरदार सिकंदर याब खान साहब ने बहुत खुशदिली के साथ दोबारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती कबूल की है और आज से वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सुप्रीम हेड की हैसियत से हमारी जो गुजारिश थी उस पर उन्होंने कबूल किया है। एक नए सफ़र का आगाज़ है। मैं ये मुख्तसर सा 2-3 मिनट का पैगाम इसलिए देना चाहता हूँ कि उन तमाम लोगों से जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तक़सीम पर परेशान थे, उन तमाम लोगों से जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद और यकजहती पर खुश हैं, उन तमाम लोगों से जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मुखालिफ क़ुव्वतों की जद में थे, उन तमाम क़ुव्वतों से जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को रियासत के तशख़्ख़ुस को मुजाहिद अबल सदाब क़य्यूम खान के नज़रियाती सफ़र को बहाल और जारी रखना चाहते हैं, तहरीक आज़ादी कश्मीर की पुश्तिबानी करना चाहते हैं और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नज़रिया इलाक़े पाकिस्तान के ज़रिए करना चाहते हैं, उन सब से मेरी गुजारिश है कि एक तो इज़हार तशक्कुर के तौर पर शुक्राने के नफल पढ़े। परवरदिगार आलम ने फरमाया है कि मेरी मेहरबानियों पर अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो मैं अपनी मेहरबानी में इजाफा करूँगा, नाशुक्री करोगे तो मेरी पकड़ बहुत सख्त है। इसलिए इज़हार तशक्कुर के तौर पर ख़ास तौर पर मगरिब और इशा की नमाज के साथ 2 रकात बाज़ नफल हदिया तशक्कुर वो पेश करें। जिन लोगों के अभी सदर मुस्लिम ज़िला कोटली नजर आफ्ताब अकरम साहब ने जो है वो फौरी तौर पर एक जानवर जो है वो उसको शुक्राने का सदका का एहतमाम कर लिया ये रेस्ट हाउस में। इसी तरह बाग में ठेकेदार शाहिद साहब हैं, उन्होंने एक बहुत तगड़ा बैल 1 लाख रुपए का बैल करके उन्होंने फौरी तौर पर भी सदका शुरू कर दिया है। तो मैं मुल्क भर में लोगों से कहता हूँ, रियासत के लोगों से जो बाहर हैं, अंदर हैं, तारकीन वतन है पाकिस्तान में, सबसे कहता हूँ कि इज़हार तशक्कुर का मुजाहरा करें, शुक्राने का सदका दें, नफल पढ़ें, दुआ करें। और दूसरी गुजारिश ये करना चाहता हूँ और इसी पर बात ख़त्म भी करना चाहता हूँ और वो ये है कि मेहरबानी करके सोशल मीडिया पर और मीडिया पर अपनी गुफ्तगू में, निजी महफिलों में, तहरीर में, तकारीर में, इंटरव्यूज़ में, किसी जगह भी मेहरबानी करके माजी की कोई गलत बात, कोई इख्तलाफी बात, कोई मुतनाज़ा बात, कोई दिल आज़ारी करने वाली बात किसी किस्म की ना की जाए। हमारे माजी में नाराज़गी के दौरान भी बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत उम्दा बातें हैं। हमारा नस्ल दर नस्ल इन ख़ानदानों का इकट्ठे सफ़र गुजरा है। तो जिस किसी को याद हो तो अच्छी बातों का तज़किरा करें और इस सारे सफ़र को आगे लेके जाएं। नौजवानों से भी कहता हूँ, सोशल मीडिया वालों से भी कहता हूँ कि अपने जज्बातियत का इजहार करते हुए आप में से किसी आदमी की तहरीर मेरे सामने से नहीं गुजरनी चाहिए जिसमें कोई खुदा न खास्ता ऐसी मुतनाज़ा बात हो जिसके नतीजे में मैं महसूस करूँ कि वो खराबी पैदा हो रही है। दानिस्ता या नादानिस्ता ऐसी बातों से गुरेज करें और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को इस इत्तेहाद का नया सफ़र तमाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनान को मुबारक हो। आज नजरिया इलाके पाकिस्तान को, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के इदारे को एक नई तकलीफ पहुंची है। आज आप श्रीनगर के कश्मीरी से पूछें, जम्मू के कश्मीरी से पूछें, लद्दाख के और कारगिल के कश्मीरी से पूछें, गिलगित बल्तिस्तान के कश्मीरी से पूछें, माहिरीन मुकीम पाकिस्तान से पूछें और कश्मीरी तारकीन वतन से पूछें, उनसे पूछें कि आज किस कदर उनके दरमियान खुशी की लहर है, जो लोग परेशान थे इस सारे अमल से। तो इसलिए बस मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। वो तमाम लोग जिन्होंने इसमें कोशिशें और काविशें की हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि मेरे अपने कहने की बात नहीं है, सरदार सिकंदर याब खान साहब ने कहा है कि इस बात का असल क्रेडिट सरदार उस्मान अली खान का है और उन्होंने कहा कि उन्होंने दादा साहब की रूह जो है वो सरदार उस्मान अली खान में और वो आदात और इतबार मौजूद है। और ऐसे सवालात किए मुझसे जिसका मेरे पास कोई काबिल ज़िक्र जवाब नहीं था। और उनसे एक सवाल ये था कि अगर आपने ये सफ़र रास्ते में तर्क करना था तो हमें इस सफ़र पर डाला क्यों था और हमारा और नई नस्ल का क्या बनेगा। तो सरदार सिकंदर साहब ने कहा कि मैंने इस बात पर संजीदगी से गौर किया, इसका मेरे पास इसके अलावा कोई जवाब नहीं था कि मैं दोबारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती कबूल करूँ। तो मेरी गुजारिश पर उन्होंने
मुस्लिम लीग का सुप्रीम हेड बनना भी कबूल किया है। और ये ऑफिस मुजाहिद अवल के बाद खाली था, आज फिर दोबारा मुस्लिम लीग के कारकुनान मेरे समेत हम सारे कारकुनान जो हैं सरदार सिकंदर याद खान साहब सुप्रीम हेड मुस्लिम लीग की सरपरस्ती में एक नए सफ़र पर ताज़ा दम हो गए जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह इसी साल इंतखाबात भी उतरेंगे और ये साल की कमी आपको पूरी करके देंगे। आपके साथ मेरा वादा था दिलकोट कन्वेंशन में कि आपको ज़िंदगी और सेहत इजाज़त दी तो एक मजबूत और मुजाहिद अवल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान वाली मुस्लिम संभाल करके देंगे। मैं उस वादे की आज दोबारा रीइटरेट करता हूँ, रीअफर्म करता हूँ, तजदीद करता हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम आपको इंतखाबाती अमल में और इंतखाबात से गुजरने के बाद आज़ाद कश्मीर में एक भरपूर ताकतवर तवाना पार्लिमानी पार्टी के साथ, जानदार पार्लिमानी पार्टी के साथ, लार्जेस्ट पार्लिमानी पार्टी के साथ, मुस्लिम लीग पार्लिमानी पार्टी के साथ हम आपको जमात दे सके। अल्लाह ताला आपको हमारा अमीर नासर हो, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हाँ, इस मौके पर मुझे रईसुल एहरार कायद मिल्लत चौधरी गुलाम अब्बास को, मुजाहिद अवल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान साहब को और गाजी कश्मीर सरदार फतेह मोहम्मद खान साहब करेलवी और उनके सारे अकाबरीन को खराज अकीदत पेश करना है और उनकी बुलंदी दर्जात के लिए दुआ करनी है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये रहा इंसार साहब, इसको मेरी